अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सारा है और ये है मेरा नया मॉर्निंग रूटीन जिसका मैं आज पूरा आपके लिए व्लॉग बनाऊंगी। तो मैं सुबह सुबह 6:30 उठ जाती हूँ एंड देन आई प्लान माय डे ऑल अराउंड इट। 6:30 अलार्म तो बज जाता है, लेकिन मुझे तकरीबन 6:45 हो ही जाते हैं जब तक मैं नीचे आती हूँ फ्रेश वारा होके। सबसे पहले तो मैं चाय का पानी रखती हूँ ताकि ये गर्म हो जाए, तब तक मैं बाकी अपने और काम कर लूँ। इस नए रूटीन में मैंने एक और नई आदत अपनाई है कि आजकल मैं सुबह सुबह ही कुरान पाक की तलावत माशाल्लाह से कर लेती हूँ ताकि सुबह का आगाज़ ही खुदा के पाक कलाम से हो। फाइनली मैं अब वापस आ गई थी किचन में ताकि मैं नाश्ता बनाऊँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड भी सुबह जल्दी उठते हैं और मोस्टली तो यही होता है कि वो मेरे से पहले उठे होते हैं। ही इज़ एन अर्ली राइजर और मैं भी अब तो जल्दी उठ जाती हूँ, तो अक्सर मैं जब उनसे पहले उठती हूँ तो उनका नाश्ता रेडी रखती हूँ। जैसे कि आपको मैं पिछले व्लॉग्स में भी बता चुकी हूँ कि हम फैमिली उठते ही ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करते, तो उनका नाश्ता तो बहुत ही सिंपल होता है। पहले तो वो सबसे लेते हैं नींबू पानी। उनका मानना है कि नींबू पानी हर बीमारी का हल है। पहले तो मैंने आधा नींबू निचोड़ लिया था और उसके बाद उसमें डाल दिया था फ्रिज का पानी। अच्छा, फ्रिज का पानी थोड़ा सा ठंडा होता है और नींबू पानी में ज़रा लूक वार्म वाटर पिया जाता है, तो मैंने फिर साथ ही जो केटल का गर्म पानी होता है वो मिक्स कर देती हूँ ताकि ये सही टेम्परेचर पे आ जाए। साथ ही मैंने बना ली थी अपने लिए चाय और हस्बैंड के लिए कॉफ़ी। अच्छा, ये जो सुबह सुबह का टाइम होता है तकरीबन 6:30 से लेकर 8:30 तक का, इसमें मैं अपनी सारी एडिटिंग और कोशिश करती हूँ कि वॉइस ओवर भी ख़त्म हो जाए ताकि फिर मेरी रोज़ सुबह सुबह आपके लिए एक वीडियो हो। हाँ, मैंने सैटरडे संडे ऑफ़ लिया था और मैं सोचूं कि मुझे सैटरडे संडे ऑफ़ लेना चाहिए क्योंकि मंडे टू फ्राइडे व्लॉग्स डाल के ज़रा काफ़ी माशाल्लाह कंटेंट भी चला जाता है और रोज़ एक वीडियो डालना, और ख़ासकर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे भी डालूँ, टिकटॉक पे भी और साथ ही यूट्यूब पे भी 2 तरह की वीडियोस जाए। सो इट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड आप लोग इतना पसंद करते हैं। तो सैटरडे संडे को बस मैं छुट्टी लेती हूँ क्योंकि माशाल्लाह सारी फैमिली भी घर पे होती है और थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए होता है। लेकिन इस हफ्ते भी मेरा यही प्लान है कि मैं मंडे टू फ्राइडे आप लोग के लिए रोज़ एक नया व्लॉग डालूँ। अब मैंने यहाँ पे एडिटिंग शुरू कर दी थी और साथ ही अब मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे नीचे, और उसके बाद ही फिर मेरे दोनों बच्चे भी पीछे पीछे आ गए थे 10-10 मिनट की गैप से। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये लोग 8:30-9 बजे तक सोते रहें, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये लोग 6:30-7 बजे उठ जाएं, क्योंकि जब ये लोग देखते हैं कि बेड में मैं नहीं हूँ तो ये लोग भी उठ के आ जाते हैं। अच्छा, इस दिन सुबह सुबह मैंने ग्रोसरीज भी मंगवाई हुई थी वॉलमार्ट से। तो मैं वॉलमार्ट में रात को ऑर्डर कर देती हूँ और वो सुबह सुबह या तो 7 से 8 की विंडो होती है या 8 से 9 की, तो उसमें वो डिलीवर बड़े अच्छे तरीके से कर जाते हैं। इस दिन घर में दूध ख़त्म हो रहा था और बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, बच्चों के स्नैक्स, योगर्ट्स और ये सब भी मेरे पास सुबह सुबह ही आ गई थी, तो मुझे जाके ग्रोसरी स्टोर नहीं जाना पड़ा था। और यहाँ पे मेरा छोटा सा हेल्पर मेरी हेल्प कर रहा था। मेरे बेटे को बहुत शौक है मेरे साथ ग्रोसरीज जगह पे पहुँचाने का, सारी चीज़ें करने का। सो माशाल्लाह ही इज़ वेरी हेल्पफुल इन दैट। अच्छा, इनको अब नज़र आ गए थे योगर्ट, इन्होंने कहा हमें तो पहले योगर्ट दो, बाकी बाद में करते रहेंगे हम काम। वैसे तो मैं हमेशा से खुद ही ग्रोसरी लेके आती हूँ, लेकिन 2 महीने से मैंने ये वॉलमार्ट की एक फ्री ट्रायल लिया हुआ है जिसमें अनलिमिटेड डिलीवरीज फ्री हैं 3 महीने के लिए। बस इसमें ये होता है कि आपको कुछ घंटे पहले ऑर्डर करना पड़ता है। जैसे ये मैंने सारी चीज़ें एक रात पहले ऑर्डर कर दी थी और देखें अगले दिन सुबह 7 बजे ये सारी चीज़ें मेरे दरवाजे पर थी। तो इट इज़ सो ईजी और इसमें कोई प्राइस का फ़र्क नहीं होता, वही GST QST सब कुछ नॉर्मल लगता है और जो डिलीवरी फ़ी होती है वो वेव हो जाती है। अच्छा, इन 3 महीने के बाद इट्स गोना बी $6.99, तो मतलब $7 पर मंथ के होंगे। उसमें आपने बस एक दफ़ा देने और फिर अनलिमिटेड डिलीवरीज हैं। हाँ, इसमें एक कैच है कि अगर आपने 2 घंटे से कम टाइम में ग्रोसरीज अपने घर मंगवानी है तो आपको एक्स्ट्रा $4 पे करने पड़ेंगे फॉर एक्सप्रेस डिलीवरी, विच इज़ ओके आई गेस। अगर आपने इतनी जल्दी चीज़ें मंगानी है तो फिर आपका टाइम भी तो उतना ही लगता है, और अभी तक तो मैंने कोई $4 एक्स्ट्रा नहीं दिए। मैं हमेशा प्लानिंग से चलती हूँ, अच्छा चीज़ें ख़त्म हो रही है तो मैं अगले दिन खुद ही मंगवा लूँ ताकि वो डायरेक्टली मेरे घर आ जाए। तो इस तरह आई थिंक सो इट्स वेरी कन्वीनियंट। ख़ासकर यहाँ जो मौसम है, स्नो है, फिर साथ बच्चों के निकलना हमेशा इतना आसान नहीं होता। और इवन अगर आप कहीं भी ग्रोसरी स्टोर जाओ तो ना करते हुए भी आधा पौना घंटा तो आपका लग ही जाता है। फिर आप साथ अपने एक्स्ट्रा 4 चीज़ें भी ले आते हो। तो इसमें ये रहता है कि जो चीज़ आपके घर में ख़त्म हो रही है बस वही ऑर्डर हो और आप अपने बजट पे रहो। तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी थी। और ये देखें, लाइक सुबह स्टार्ट होने से पहले, लाइक 8:30 से पहले मेरी सारी ग्रोसरीज आके जगह पे भी पहुंच गई थी। जो फ्रिज में
जाने वाली चीज़ें थी वो मैंने वहाँ पे रख दी थी और अब ये पेंट्री को मैं रीस्टॉक कर रही थी, साथ ही थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ भी कर रही थी। कुछ चीज़ें आपको पता है जल्दी जल्दी में आगे पीछे रखी जाती हैं, तो जब भी मैं ये ग्रोसरी का रीस्टॉक करती हूँ तो सारी चीज़ें मैं वापस उठा के जगह पे रख देती हूँ ताकि इतना मेसी ना हो। यहाँ पे मेरा ये काम भी डन हो गया था। साथ ही साथ अब आई थिंक सो 10 टू 15 मिनट्स मेरे पास रहते थे बच्चों को तैयार करने में, तो इसलिए फिर मैंने कहा जल्दी से मैं ये किचन के काउंटर्स और सारे बर्तन भी धुला लूँ ताकि फिर घर में आके बाकी और काम करूँ। और अभी मेरी एडिटिंग भी काफ़ी सारी रहती थी, मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाई थी, ना ही मैं एडिट पूरा कर पाई थी, इसलिए क्योंकि बच्चे उठ गए थे, साथ ही फिर ये ग्रोसरी ऑर्डर आ गया था, तो मैंने कहा ये समेट लेती हूँ। किचन वाला सेट करके मैं आ गई थी ऊपर बच्चों को रेडी करने के लिए और ये दोनों माशाल्लाह रेडी हो गए थे और मैं भी साथ ही मैंने जैकेट वाला भी पहन ली थी। मैं इतने ज़्यादा कोई कपड़े शपड़े नहीं बदलती, जब मैंने नाइट सूट थोड़ा सा नॉर्मल सा पहना हो कि मैं बाहर पहन के जा सकती हूँ तो बस उसी के ऊपर जैकेट पहन लेती हूँ और जल्दी से छोड़ आती हूँ बच्चों को। अच्छा, यहाँ पे अब 9:20 हो चुके थे जब मैं बच्चों को छोड़ के वापस आई थी, तो ये इनकी दूध वूध की बोतलें मैंने गाड़ी से निकाल दी थी और यहाँ पे ये देखे जब ये लोग 1.5 घंटा उठ के जाते हैं घर तो ये इतना मैस होता है, तो फिर मैंने कहा ज़रा टॉयज़ वाला भी समेटने हैं, बाकी काम भी करने हैं। साथ ही साथ आपको पता है घर की ओनरशिप इज़ नॉट ईजी, काम तो घर के चलते फिरते निकलते हैं। अब हमारा जो एसी का यूनिट था आउटर वाला, उसमें से आवाज़ें आ रही थी, तो फिर मैंने एक बंदा बुलाया हुआ था ताकि वो हमारा जो आउटर यूनिट है सर्विस कर दे। और यहाँ पे 11 बज चुके थे जब तक मैंने सारी अपनी एडिटिंग ख़त्म करके वीडियो अपलोड करी थी और फिर मैं आई थी घर के बाकी सारे काम करने। आजकल मैंने ये किया हुआ है कि जब तक मेरी एडिटिंग ख़त्म नहीं होगी मैं कोई भी घर का काम नहीं स्टार्ट करती, इसलिए वरना एडिटिंग बहुत पीछे रह जाती है। फिर मुझे होता है यार ये भी घर का काम ख़त्म कर लो और फिर उसी टाइम पे बच्चों का भी आने का टाइम हो जाता है एंड देन आई फोकस कि बस बच्चे जब घर आ जाएँ तो फिर मैं ना कोई घर का काम करूँ और ना मैं कोई एडिटिंग करूँ और मेरा सारा फोकस बच्चों पर हो। तो सबसे पहले तो मैंने ये बिखरा हुआ लिविंग रूम समेटा था क्योंकि मुझे ये बहुत ही बॉदर कर रहा था और इस टाइम पर मुझे भूख भी बहुत ही लग रही थी। मैंने कोई नाश्ता नहीं किया हुआ था, जस्ट मैंने जो चाय पी थी आप लोग के सामने, दैट्स अबाउट इट। तो फिर मैं बर्तन धोने आ गई थी और कसम से इतने मैं इस वीडियो में देख रही थी कितनी दफ़ा मैं बर्तन धोती हूँ, हालांकि इस दिन मैंने कोई कुकिंग नहीं करी थी, कुछ भी नहीं, लेकिन बस चीज़ें जमा हुई जाती हैं एंड फिर मैं धोई जाती हूँ। और यहाँ पे मैं देख रही थी, मुझे अब याद आ गया था कि मैंने जो ऑयल की बॉटल्स हमारी होती हैं वो भी धोनी थी, तो फिर मैंने यहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से गर्म पानी से ऑयल की बॉटल्स भी धोई थी क्योंकि मुझे काफ़ी बॉदर कर रही थी इतने दिनों से। अब फाइनली मैंने स्टार्ट किया था अपने लिए नाश्ता बनाना। अच्छा, मैंने सोचा था कि मैं अंडा बना लेती हूँ साथ ही एवोकाडो टोस्ट के। वैसे तो मैं नॉर्मली अंडा और टोस्ट खाती हूँ, लेकिन जब मुझे ज़रा एक्स्ट्रा हेल्दी और दिल चाह रहा हो अच्छा नाश्ता करने का तो फिर मैं ये टोस्ट को क्रिस्पी कर लेती हूँ। ओके, वैसे तो मैं सिंपल एवोकाडो काट के बनाती थी डिप, लेकिन आजकल मुझे ये नंद ने मेरी बताया कि कॉस्को से मिलते हैं और दे आर सच अ लाइफ सेवर। बस एक पैक खोलो और आपको ये एक सर्विंग बराबर एवोकाडो मिलता है, कोई एक्स्ट्रा ज़ाया नहीं होता, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और इसमें प्री सीजनड होता है तो आपको कुछ ऐड भी नहीं करना पड़ता। कभी कभार मैं इसमें टमाटर और प्याज ऐड कर देती हूँ, लेकिन इस दिन मैंने ऐड नहीं किए थे, आई वॉज इन द मूड ऑफ एनीथिंग, तो इसलिए फिर बस मैंने इसके ऊपर अंडा डाला था और साथ ही थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, रेड क्रश चिलीज और हो गया था मेरा नाश्ता तैयार। और ये मैं तसल्ली से खाने बैठ गई थी अपनी एक और चाय के कप के साथ। इस टाइम पर तक ना मेरा फिर से चाय का मूड हो जाता है क्योंकि अब सुबह में 7 बजे मैंने चाय पी होती है, तो अब ये 11:30 हो रहे थे तो मेरा दिल चाह रहा था चाय पीने का। अच्छा, फिर से ये मैंने थोड़ी बहुत जो किचन की क्लीनिंग रह गई थी वो भी साफ़ कर ली थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोग का एक क्वेश्चन आंसर करती चलूँ। एक कमेंट आया था मेरी वीडियो पे कि आप ये एयरपॉड्स लगा के हमेशा किससे बात कर रही होती है, एंड आई वाज लाइक बड़े अरसे बाद ये कमेंट आया क्योंकि मुझे था कि शुरू में ही आ जाएगा, लेकिन इट टुक यू गाइस टाइम टू आस्क मी दैट क्वेश्चन। लेकिन मैं अपनी अम्मी से बात कर रही होती हूँ क्योंकि जिस टाइम पे यहाँ पे सुबह सुबह हो रही होती है वहाँ रात हो रही होती है ऑस्ट्रेलिया में, और अम्मी तकरीबन देर तक जाग रही होती हैं, तो इसलिए फिर मैं इस टाइम पे उनसे तसल्ली से बात कर लेती हूँ क्योंकि घर पे भी कोई नहीं होता और मैं भी यहाँ पे काम में बिज़ी होती हूँ, तो बस एयरपॉड लगा के आराम से मेरी सारी बातें हो जाती हैं उनसे। अब मैं आ गई थी ऊपर। सबसे पहले तो मैंने सारे बेड बना दिए थे और फिर समेटना शुरू करी थी लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री मैंने एक दिन पहले फोल्ड करके रख ली थी, लेकिन फिर इनको जगह पे पहुँचाना भी एक और अलग टास्क होता है। तो सबसे पहले तो मैंने बच्चों की सारी लॉन्ड्री जगह पे पहुँचा दी थी और इनके जितने भी कपड़े होते हैं मैंने इन दोनों के कलर कोऑर्डिनेटेड हैंगर्स रखे हुए हैं और मैं वेलवेट के हैंगर्स हमेशा यूज़ करती हूँ। अगर आपने आज तक वेलवेट के हैंगर्स नहीं यूज़ किए ना, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, क्योंकि सबसे पहले मैंने जब शादी के बाद यहाँ आई थी तो
तो मैंने अपने चेंज किए थे वेलवेट के, फिर हस्बैंड के, और फिर अब मैंने अपने दोनों बच्चों के भी जब हुए थे वो, तो यही वाले हैंगर्स ख़रीदे थे एंड दे आर अमेजिंग। कपड़ा कोई स्लिप नहीं होता। अच्छा, यहाँ अब एक और टास्क था आज मेरे इस दिन का कि मैंने ये रैक बनाना था। ये था गारमेंट रैक, जिसका आपने एक शॉर्ट देखा होगा जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था, वो मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया था। अब जिस रैक पे इतने महीनों से मेरे कपड़े लटके हुए थे वो टूट गया था, क्योंकि वो काफ़ी पुराना था और उसके ऊपर मैंने कोट्स हैंग किए हुए थे पहले भी, तो उसकी ना ज़रा ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ख़राब हुई हुई थी। तो बस वो थोड़ा सा उस पर वज़न पड़ा। आपको पता है विंटर के कपड़े वैसे ही काफ़ी भारी होते हैं, तो उसने गिव अप कर दिया था। तो फिर मैंने ये एक और रैक ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि अब इंशाल्लाह जब हम बेसमेंट में भी मूव होंगे तो ऑब्वियसली क्लोजेट फ़ौरन तो नहीं बनेगा, इट्स गोना टेक अस टाइम। और ये स्टोरेज के लिए रैक बड़े काम आते हैं कि आप बस स्टोर में रख दो, तो आपने कोई भी अपने कपड़े या कोट्स वगैरह हैंग करने जो कि फ़ोल्ड आप नहीं करना चाहते, तो इसमें बड़े अच्छे तरीके से कोने में अरेंज हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑब्वियसली ये इसको रैक को बनाना सिंपल सा था। इतना टाइम मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा था और ये रैक रेडी भी हो गया था। एक और सवाल आया था मेरी उसी वीडियो पे कि आप अपने हस्बैंड के कपड़े कहाँ रखती हैं। तो हस्बैंड के कपड़े के लिए मैंने क्लोजेट रखा हुआ है, तो उनके क्लोजेट में कपड़े रखे होते हैं। तो ऑब्वियसली इन सारे कमरों में क्लोजेट्स हैं, लेकिन उन क्लोजेट्स में मेरे इन लॉस का सामान है। तो एक जो एक्स्ट्रा क्लोजेट है जो गेस्ट रूम का था, उसमें मैंने सारे अपने हस्बैंड के कपड़े रख दिए हैं, और जो मेरे इन लॉस के कपड़े हैं वो मैंने एज इज़ रखे रहने दिए हैं। और यहाँ पे जस्ट आजकल टेम्प्रेरी तौर पे मैंने ये रैक्स रखे हुए हैं, ताकि यहाँ पे मेरे और बच्चों के कपड़े आ जाएँ। कपड़े सही तरीके से ना रखे हों तो लिटरली आपको दिखते भी नहीं है। अब काफ़ी दिनों से मेरे सारे कपड़े एक सोफ़े पे फैले हुए पड़े हुए थे, क्योंकि वो रैक तो टूट गया था। तो फिर इसको मुझे, हालांकि मैंने अगले दिन ही ऑर्डर कर लिया था, लेकिन बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो बस वो कपड़े एक ही जगह पड़े हुए थे, और जस्ट 4 जो शर्टें मेरे सामने थी, तो वही बस मैं पहनी जाती थी और उन्हीं को धो के रखी जाती थी। तो यहाँ पे फाइनली क्लोजेट रेडी हो गया था, और ये जो मेरी कुछ लॉन्ड्री के कपड़े बचे थे वो मैंने पहले कर दिए थे हैंग, और साथ ही फिर ये थे सारे कपड़े जो मैंने उस रैक पे हैंग करने थे। तो ये सारे कपड़े सबसे पहले तो उठा के मैं लेके गई थी बेड पे, और फिर उसके बाद मैंने जो हैंगर्स पे कपड़े थे वो तो एज इज़ लटका दिए थे कलर कोऑर्डिनेटेड और स्टाइल के हिसाब से, और बाकी जो हैंगरों से उतरे हुए थे या धुल के आए थे उनको मैंने वापस हैंग कर दिया था। तो अब यहाँ पे मैंने करी है वीडियो स्पीड अप, ताकि आपको पूरा प्रोसेस भी दिख जाए और मुझे इतनी एडिटिंग करके लंबी भी ना करनी पड़े ये वीडियो। मुझे इस काम को भी तकरीबन आधा पौना घंटा लग गया था। ये तो वीडियो का कमाल है कि इतनी जल्दी ये लग रहा है कि सारा काम हो गया था। लेकिन मैं अब एक एक कपड़ा इस तरह लगा रही थी कि मुझे ढूंढने में भी नज़र आए। हाफ स्लीव्स एक जगह, लॉन्ग स्लीव्स एक जगह। कलर कोऑर्डिनेशन से मैं हमेशा कपड़े लगाती हूँ। जैसे आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि मैंने पहले ब्राउन और पेज शर्टें लगाई हैं, फिर उसके पीछे काली हैं, बाकी सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाकी ये सारा कमरा तो हो गया था, समेट गया था। और ये बच्चों का रैक अब मैंने आगे कर दिया था, और साथ ही इसके पीछे मैंने अपना रैक लगा दिया था। ये मेरे इन लॉज के कमरे का एक स्टडी कॉर्नर है, जिसको आजकल मैंने क्लोजेट बनाया हुआ है। ये हीटर भी मैंने मूव कर दिया था, ये रैकों के पास ही पड़ा होता था, लेकिन अब क्योंकि 2 रैक हो गए थे तो ये फंस रहा था। और अब हो गया था टाइम शावर लेने का और रेडी होने का बच्चों को लेके आने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और स्पेशल काम भी किया था, जो मैं आपसे शेयर करूँगी अगली वीडियो में। तो फिर मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।